उग्रवादी, ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा। ए उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। जी बाहर देखो इन मुल्ले को। नमस्कार दोस्तों, चंद सेकंड के इस वीडियो में आपने जो देखा और सुना वो आजाद भारत के इतिहास में न देखा गया न सुना गया। भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार किसी सांसद ने दूसरे सांसद के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो आज तक किसी सदन में किसी सांसद ने किसी भी सांसद के लिए नहीं किया था। और यह सब हुआ नई संसद के उस विशाल सदन के भीतर जिसकी भव्यता का बखान खुद प्रधानमंत्री मोदी कई दिनों से लगातार कर रहे हैं। 1000 करोड़ 1200 करोड़ की लागत से बनी विशाल इमारत और संसद की गरिमा के बारे में पीएम मोदी के लेक्चर में पलीता लगाकर अपनी असलियत दिखाने वाले बीजेपी सांसद का नाम है रमेश बिधूरी। बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने साबित कर दिया है कि संसद की नई और विशाल इमारत में बैठने भर से फितरत नहीं बदल जाती, भीतर की नफरत नहीं मर जाती, मानसिकता नहीं बदल जाती है। संसदीय मर्यादा को पूरी तरह जमीदोज करने और विपक्षी सांसद के लिए सड़क छाप गुंडों मवालियों की भाषा इस्तेमाल करके अपने संस्कारों का इजहार करने वाले रमेश बिधूरी दक्षिण दिल्ली से 2 बार चुने गए बीजेपी के सांसद, संस्कारी सांसद, राष्ट्रवादी सांसद, अपने ऊल जलूल बयानों के लिए विख्यात सांसद, बल्कि कहे कुख्यात सांसद। लेकिन इस बार रमेश बिधूरी ने बीएसपी के एक सांसद दानिश अली के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो जघन्य अपराध है, गुनाह है। और सदन के भीतर, नई इमारत के भीतर लोकसभा में बहस और चर्चा में भाग लेते वक्त रमेश बिधूरी ने बीजेपी सांसद दानिश अली के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं दोहरा भी नहीं सकता। वीडियो में भी मैंने उस पर बीप लगाया है, आप खुद सुनिए और समझिए कि कोई सांसद ऐसा हो सकता है जो सदन में यह सब कह सकता है क्योंकि सामने वाला सांसद मुस्लिम है। हालांकि सांसद ऐसा हो सकता है वाला सवाल बेमानी है क्योंकि सांसद ऐसे हैं, दूसरी बार के सांसद हैं, सत्ताधारी दल के सांसद हैं, मोदी और शाह की पार्टी के सांसद हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं बीजेपी के। परवरिश पूरी बीजेपी में हुई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से करियर की शुरुआत हुई है। सुनिए जरा रमेश बिधूरी ने क्या कहा है। ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा। ये बता रहा हूं, ए उग्रवादी सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूरी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात जी बाहर देखो इन मुल्ले को। कुछ हिस्से मैंने बीप किए क्योंकि ऑडियो मैं पूरी तरह सुना नहीं सकता। यह वीडियो वायरल है आज सुबह से। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक रमेश बिधूरी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, कोई माफीनामा नहीं आया क्योंकि यह उनकी फितरत है। यह अलग बात है कि लोकसभा स्पीकर की तरफ से यह जानकारी आई है एएनआई के हवाले से कि रमेश बिधूरी का यह बयान जो संसद में दिया गया है चर्चा के दौरान, उसे संसदीय कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया, हटा दिया गया। लेकिन क्या यह सजा काफी है? रमेश बिधूरी कोई मामूली आदमी नहीं है। बीजेपी के 2 बार के चुने सांसद हैं, जैसा कि मैंने कहा। उससे पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं। सत्ताधारी दल के दबंग सांसदों के तौर पर कुख्यात है और उनकी फितरत है हैबिचुअल ऑफेंडर है। लेकिन क्या कहा है रमेश बिधूरी ने? जिन शब्दों को मैंने इसमें म्यूट किया है, बीप किया है, वो वायरल है, शायद आप देख चुके होंगे। लेकिन सामने बैठे दानिश अली जो अमरोहा के बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें कह रहे हैं ए उग्रवादी, ए उग्रवादी, ए उग्रवादी, बार बार उग्रवादी, क्योंकि कुछ टोका टोकी चल रही थी। और ऐसी टोका टोकी मामूली बात है। अमित शाह भाषण देते हैं तब भी टोका टोकी हो सकती है, सोनिया गांधी भाषण दे तब भी टोका टोकी होती है। दोनों तरफ से टोका टोकी ये संसदीय परंपरा का हिस्सा है, ये होता रहा है जब से भारतीय संसद है तब से। और कई बार ये बात कही जाती है मर्यादा टूट गई, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ, या संसदीय मर्यादा तार तार हो गई। यहां तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि ये सारे जो शब्द हैं या व्याख्या है बेमानी है। असंसदीय क्या होता है? न्यूनतम। अमर्यादित क्या होता है? न्यूनतम। आपने जहां मर्यादा तोड़ी, यहां तो सब कुछ खत्म, जमीदोज।
क्योंकि सामने बैठे दानिश अली को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर बीजेपी का एक सांसद, सत्ताधारी दल का सांसद, उग्रवादी उग्रवादी और 2 शब्द ऐसे इस्तेमाल किए, मैं नहीं दोहराऊंगा, और ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, और कहा ये मुल्ला आतंकवादी है, और ये भी कहा बाहर देख लूंगा मुल्ले को। ऐसे कहेगा कोई सांसद सामने बैठे सांसद से? ये आतंकवादी है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम उनकी धार्मिक पहचान से है, आपको प्रॉब्लम दानिश अली के मुस्लिम होने से है। और उसके बाद उस सांसद के खिलाफ, बीजेपी के उस सांसद के खिलाफ अगर मोदी और शाह कार्रवाई नहीं करते हैं, जेपी नड्डा कार्रवाई नहीं करते हैं, तो क्यों ना मान लिया जाए? ये सब मिली भगत है जी। मोदी जी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, संसद की शुरुआत के समय पुरानी संसद से भाषण देंगे कि नई संसद में जाएंगे, अच्छे ढंग से बात करनी चाहिए, इससे तय होगा कि कौन इधर बैठेगा कौन उधर बैठेगा, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। और उसके बाद उनकी पार्टी का कोई सांसद लोकसभा में इस तरह से सामने बैठे सांसद को टारगेट करते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण, जब ये रमेश बिधूरी बेहूदगी, बदतमीजी, और मैं इसके लिए शब्द नहीं खोज पा रहा हूं, सड़क छाप भाषा, जब इस तरह से बोल रहे थे, ठीक उनके पीछे बैठे थे, फ्रेम में दिख रहे थे हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली से विधायक रहे, सांसद, और बहुत संजीदा नेता के तौर पर लोग उन्हें जानते हैं, ये उनकी छवि है। मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। वो चाहते तो पीछे से रोकते कि इस तरह की भाषा मत बोलो किसी सांसद के लिए, मुल्ला है, आतंकवादी है, उग्रवादी है, और बार बार कहूंगा 2 शब्द मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। यह तो फितरत और सोच है, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो ये संसद के भीतर बोली गई बात है, इसलिए बाहर इस पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि संसद का एक दायरा, एक ये है, अधिकार है। अब बात आती है कि विशेषाधिकार कमेटी के पास यह मामला जाए और उनके खिलाफ संसद में कार्रवाई हो उनके खिलाफ। सिर्फ उनके बयान को निकाल देना यह तो मामूली बात है। बयान से तो आप, संसदीय कार्यवाही से तो आप राहुल गांधी का भी बयान निकाल देते, भाषण निकाल देते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी भाषण निकाल देते हैं, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के भाषण पिछले 4 महीने में, 5 महीने में, 2 सत्र में, 6 महीने में निकालेंगे, वो मामूली बात है। लेकिन कार्रवाई क्या होगी, मुद्दा यह है, क्या विशेषाधिकार समिति के पास यह जाएगा मामला? एक कार्रवाई वहां होगी, क्योंकि जब संसद के भीतर कोई भाषण होता है तो बाहर उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होता है। लेकिन पार्टी क्या करेगी? पार्टी का दायित्व क्या है? अमित शाह और मोदी का दायित्व क्या है? जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बोलते हैं, उनका दायित्व क्या है? जो लच्छेदार भाषण देते हैं, लेक्चर देते हैं, उनका दायित्व क्या है? क्योंकि इसमें यह नहीं है, आप इसको ये कहकर खारिज नहीं कर सकते कि एक सांसद ने दूसरे सांसद को कह दिया। नहीं, धार्मिक पहचान के आधार पर कही गई बात है, जिसकी जड़ में नफरत है, और नफरत की पराकाष्ठा है, और संसद में उसका इजहार किया गया। नई संसद कलंकित हुई है रमेश बिधूरी के इस बयान से। विशाल इमारत, ईंट, गारे, मिट्टी, फर्नीचर और शानदार लाल पत्थर, उससे इमारत नहीं बनती। और वो इमारत बन गई तो लोकतंत्र का मंदिर नहीं हो सकता अगर उस मंदिर में ऐसे खलनायक हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे चुने हुए नुमाइंदे हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मंदिर क्या, मंदिर कैसे बनता है? मंदिर की क्या व्याख्या है? और लोकतंत्र के मंदिर की क्या व्याख्या है? संसद की क्या व्याख्या है? बहुत अच्छी बातें करते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी संसद पर बात करते हैं, लोकतंत्र पर बात करते हैं, संसद की इमारत पर बात करते हैं, क्योंकि गर्व और गुरूर है कि इमारत उन्होंने बनाई। लेकिन जो सांसद उनका इस तरह की मर्यादा को जमींदोज कर रहा है, उसके खिलाफ। और रमेश बिधूरी अकेले नहीं है, यह इतिहास है बीजेपी का। बीजेपी को मुसलमानों का वोट भी चाहिए, पसमानदा वोट भी चाहिए। आज की तारीख में पटाने का खेल भी हो रहा है, मुस्लिम मित्र बना रहे हैं, मोदी मित्र मुस्लिम बन रहे हैं। खबरें आए दिन छपती है, राजस्थान में इतने मुस्लिम मित्र, यूपी में इतने मुस्लिम मित्र, और यहां एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी मुल्ला, और यह भी धमकी भी दी कि बाहर देख लेंगे मुल्ला को। एक सांसद को इस तरह की बात कह रहा है बीजेपी का सांसद। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। जब खबर आई कि ऐसा बोला, वीडियो वायरल हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत सारे, कुछ लोगों के बयान आपको सुनाता हूं, और इसकी गंभीरता को सोचिएगा। मैं इंतजार करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह क्या कार्रवाई करते हैं इनके खिलाफ।
सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पहले तो रमेश बिधूरी को सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए पूरे देश के सामने कि मैंने गलती की, दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा, और पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों एक साथ होना चाहिए। होगा क्या, यह सवाल है, क्योंकि ऐसे बयान प्रवेश वर्मा जैसे और ऐसे बहुत सांसद हैं, उटपटांग बातें एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए करते रहते हैं, लेकिन सदन में कहा गया है, ये लोकतंत्र के मंदिर में कहा गया है। बयान, बहुत सारे बयान हैं मेरे हाथ में। संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, विपक्ष का कोई नेता बोले तो निलंबित करके बाहर किया जाता है। सुनिए इस बीजेपी सांसद की भाषा। सदन में बीएसपी सांसद को आतंकवादी कह रहा है। देश संविधान और संवाद से चलेगा या दादागिरी से? संजय सिंह ने एक और ट्वीट किया कि मोदी जी, क्या संसद में आपके साथ आतंकवादी बैठते हैं? क्या आरएसएस में यही भाषा और संस्कार सिखाया जाता है? मणिपुर की हिंसा का मामला मैंने उठाया, मुझे निलंबित किया गया, और दानिश अली के साथ गाली गलौज करने वाले सांसद पर क्या कार्रवाई होगी? कांग्रेस ने लिखा, पीएम मोदी, क्या आपने सांसद रमेश बिधूरी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दी जा रही है जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना होगा, आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। और मोदी जी और उनकी पूरी टीम बहुत नज़र रखती है सोशल मीडिया पर, कहाँ क्या वायरल हो रहा है। यकीनन उन्हें सब पता होगा कि क्या कहा गया। ये भी जानकारी आई कि शायद लोकसभा में राजनाथ सिंह ने बाद में कहा भी था कि अगर ऐसा बयान है तो मैं इस पर इतराज जताता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं, किसी चैनल पर खबर देख रहा था। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा, यह है अमृतकाल का हमारा नया पार्लियामेंट और हमारे महामानव के उत्कृष्ट दर्जे के सांसद पूरे वसुधैव कुटुंबकम की नग्न सच्चाई अपने शब्द और भाव से भाई साहब ने प्रकट कर दिया। इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ लिखा कि कल एक भाजपा सांसद ने गली के गुंडों वाली भाषा में बीएसपी सांसद को फला फला आतंकवादी मुल्ला कहकर गालियां दी, तब देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन हंस रहे थे। देश के मुसलमानों के प्रति बीजेपी की सोच एक जैसी है। ऐसे ही प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी, एक शब्द रिपीट नहीं कर रहा हूं, और भाषा को लेकर इस्तेमाल किया। सुप्रिया श्रीनेत ने भी लिखा, उग्रवादी, माफ करें उस शब्द में रिपीट नहीं करना चाहता हूं, 2 शब्द, मुल्ला, आतंकवादी, और इस तरह की नामों से पुकारा गया देश के सदन में। इसी तरह से महुआ मोइत्रा ने एतराज किया, जो टीएमसी की सांसद हैं। स्वाति मालीवाल, नई संसद बना लो, महिलाओं को आरक्षण दे दो, जब तक ऐसे नेता संसद में बैठेंगे कुछ नहीं बदलने वाला है। क्या घटिया भाषा है। आकाश आनंद जो बीएसपी के नेता हैं, मायावती के भाई के बेटे भतीजे हुए, उन्होंने लिखा कि एक सांसद को बीजेपी का एक गुंडा भरी संसद में फला फला चीज, आतंकी, उग्रवादी, 2 शब्द फिर रिपीट नहीं करो, कहता है देश का प्रधान सेवक उसकी और उनकी पार्टी खामोश बैठे हैं। ये वो पार्टी है जो सबका साथ सबका विश्वास के जुमले, खोखले जुमले देती है। और बाकी नृपेंद्र सिंह ने एक बहुत अच्छा लिखा, आज तक में जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, नई संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने जो शब्द बीएसपी सांसद के लिए बोलते रहे, रमेश बिधूरी जो शब्द बोलते रहे, हम लिख भी नहीं सकते, गाली देते रहे, पीछे हर्षवर्धन हंसते रहे, कौरवों की सभा की तरह सब धृतराष्ट्र बन गए, स्पीकर की कुर्सी पर बैठे माननीय रोक नहीं पाए, विपक्ष भी तुरंत मिलकर रोक नहीं पाए, बाद में रक्षा मंत्री भीष्म की तरह खेत जताए। मेरे देश की संसद में ऐतिहासिक दिन जब हुआ तब रमेश बिधूरी के बयान ने कलंक लगाया, कार्रवाई हो। और ये भी कि जब ये रमेश बिधूरी चर्चा में भाग लेते वक्त ये सब बोल रहे थे तो सभापति की कुर्सी पर कोडी कुन्नील सुरेश बैठे थे। रोस्टर होता है, रोस्टर में लोग बैठते हैं, वो कांग्रेस के सांसद हैं केरला के। उन्होंने टोका टोकी कुछ की, लेकिन अब रोटेशन में होते हैं तो इसलिए उन्होंने उस तरह से कार्रवाई चाहते तो कुछ त्वरित कर सकते थे, लेकिन नहीं कि उसकी जो भी वजह है। अब स्पीकर की तरफ से, ओम बिरला की तरफ से ये बयान आया। तो इस तरह से बहुत सारे बयान लगातार मैं ट्विटर पर देख रहा हूं जो लिखा जा रहा है। लेकिन सवाल मोदी और शाह से है कि आपकी पार्टी का सांसद इस तरह से बोला तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक चर्चित बयान है, एक इंटरव्यू में कह दिया था जब साध्वी प्रज्ञा सिंह का बयान गांधी और गोडसे को लेकर आया था कि गोडसे, गांधी के कातिल गोडसे को जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त बता दिया था 2019 के चुनाव के पहले, तो मोदी जी ने कहा यह घृणित बयान है लेकिन मैं मन से माफ नहीं करूंगा। तो क्या यहां भी मोदी जी ऐसा कहेंगे कि घृणित बयान है, मन से माफ नहीं करूंगा? क्योंकि घृणित ही नहीं, ये किसी भी दर्जे तक ले जाएं वो उस तरह का बयान है, क्योंकि संसद के भीतर धार्मिक पहचान के आधार पर एक सांसद के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। हालांकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी कुछ बिगड़ा नहीं, सिर्फ बयान दिया था मोदी जी ने, और ऐसे बहुत सारे सांसदों के समय समय पर बयान है। लेकिन यहां सवाल
संसद की नई इमारत में बीजेपी के एक सांसद के बयान का है, जिस पर हजारों लोगों के एतराज का है, और अब तक ये जानकारी नहीं है कि पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। और एक धार्मिक आधार पर किसी सांसद के बारे में ऐसा बयान मुसलमानों के प्रति बीजेपी के सांसद की मानसिकता, उसके रवैये का इजहार भी करता है, क्योंकि बीजेपी के सांसद मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार से लेकर और तमाम तरह के बयान लगातार देते रहे हैं, लेकिन ये बयान संसद के भीतर का। तो जरा सोचिए कि क्या दिन आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करने से पहले आपसे एक अपील भी करूं कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो उम्मीदें करेंगे, और अगर सब्सक्राइब किया है मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार, क्योंकि आपके ज्वाइन करने से हम लोगों का हौसला बढ़ता है। नमस्कार।